जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम यह जानेंगे ये हुए जोड़े सह अभाज्य जोड़े हैं या नहीं, कैसे पता करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जोड़े में क्या लिखा है? 7 और 18। तो ये कैसे जानेंगे कि 7 और 18 सह अभाज्य जोड़े में है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सह अभाज्य किसे कहते हैं। दो संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं यदि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं आता, दो संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम 7 के पहले गुणनखंड लिखेंगे। नंबर 1 को लिखेंगे 7 के गुणनखंड। 7 के गुणनखंड बराबर 7 किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब 18 के निकाल लो। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड बराबर 18 संख्या 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी और 18 से कटेगी। फिर क्या करना है? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेना। यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड बराबर, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जो संख्या दोनों में आई, तो इसमें भी 1 आया है और इसमें भी 1 आया है, यानी उभयनिष्ठ गुणन क्या आ गया? 1। इसके बाद किसी का जोड़ा नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि इस जोड़े में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 7 और 18 सह अभाज्य संख्या है। दूसरा है 19-18। यह जोड़ा सह अभाज्य है अथवा नहीं। तो इसके भी हम पहले 19 के गुणनखंड लिखेंगे। 19 के गुणनखंड बराबर 19 किससे किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा और 19 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 38 से गुणनखंड करेंगे। 38 के गुणनखंड बराबर 38 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 19 से कटेगा और 38 से कटेगा। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, अब देखिए एक इसका जोड़ा है और एक इसका जोड़ा है, यानी 1 और 19। आप देख रहे हो कि इसके उभयनिष्ठ 1 के अतिरिक्त दूसरा भी आ रहा है, इसलिए 19, 38 सह अभाज्य नहीं है। 16, 25 इसको पता करें कि सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो इसके भी हम लिखेंगे 16 के गुणनखंड बराबर 16 के गुणनखंड बराबर 16 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से। 25 के गुणनखंड करते हैं। 25 के गुणनखंड बराबर 25 कटेगा 1 से और 5 से। फिर यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, देख रहे हो ऊपर 1 का जोड़ा मिल रहा है, बाकी किसी का नहीं मिल रहा, अर्थात
इन दोनों का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए 16 और 25 सहअभाज्य संख्या है। अब चौथा है 38 और 41। इसको भी पता करते हैं कि सहअभाज्य के जोड़े में है या नहीं। तो इसमें भी हम लिखेंगे 38 के गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर 38 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 19 से कटेगा और 38 से कटेगा। 41 के गुणनखंड करते हैं। 41 के गुणनखंड बराबर 41 कटेगा 1 से, 41 से। अब यहां लिखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर केवल 1 का जोड़ा मिल रहा, 38 और 41 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा। अतः 38 और 41 सहअभाज्य के जोड़े में है। इस प्रकार से हम आसानी से पता कर लेते हैं कि दी हुई संख्याओं में सहअभाज्य के जोड़े में है या नहीं। तो ऐसी नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएंगे। धन्यवाद।